वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है पाइथन लैंग्वेज, है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने इसके बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स लास्ट वीडियोस में देखे थे, है ना। जैसे वीडियोस के जैसे कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब बच्चों आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वेरिएबल। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं उसकी एक डेफिनेशन देखते हैं हम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ज़रा, अ पाइथन वेरिएबल इज़ अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज़। In other words, a variable in a Python program give data to the computer for processing. Every value in Python has a data type. Different data type in Python are numbers, list, tuples, string, dictionary, etc. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। एक पाइथन चर मूल्यों को संग्रहित करने के लिए एक आरक्षित स्मृति स्थान है। दूसरे शब्दों में पाइथन प्रोग्राम में एक वेरिएबल कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए डेटा देता है। पाइथन में प्रत्येक मान में डेटा टाइप होता है। पाइथन में विभिन्न डेटा प्रकार नंबर, सूची, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी आदि होते हैं, ठीक है। अब क्या होती है पाइथन में आपको समझाऊं बच्चों। तो पाइथन को हम पाइथन में वेरिएबल जो है वो एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन होता है स्टूडेंट, जो हमारे प्रोग्राम में क्या करता है, मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करता है। इन अदर वर्ड पाइथन प्रोग्राम गिव डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। क्या करता है, डेटा को देता है काहे के लिए, प्रोसेस करने के लिए। एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज़ डेटा टाइप। हर एक वैल्यू में, जितनी भी वैल्यू में पाइथन का वेरिएबल्स होते हैं वो सारी वेरिएबल्स को डेटा टाइप में स्टोर किया जाता है। डिफरेंट डेटा टाइप इन पाइथन आर नंबर, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी एक्सेट्रा। और जितने भी पाइथन्स होते हैं वो कुछ नंबर होते हैं, कुछ लिस्ट होते हैं, कुछ टपल्स होते हैं, कुछ स्ट्रिंग होते हैं और कुछ डिक्शनरी। इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के पाइथन्स के डेटा टाइप को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये क्या थी बच्चों, ये डेफिनेशन थी किसकी, वेरिएबल्स की। जब भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है आप किसकी हेल्प की, किसकी मदद से डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप की मदद से उसे क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है वेरिएबल नेमिंग। अगर हम किसी भी वेरिएबल को एज अ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेमिंग कन्वर्जेशन क्या होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसका हम नाम रखते हैं तो पहले उसका नेमिंग कन्वर्जेशन देखते हैं, है ना। कुछ लोग पेरेंट्स के नाम पे रखते हैं, कुछ लोग ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे रखते हैं, है ना। सब व्यक्ति का सोचना अलग अलग होता है। वैसे ही हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ भी नेमिंग के कुछ रूल्स और रेगुलेशन दिए हुए हैं। आप उसको हम 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। देखिए सबसे पहला होता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। मतलब जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है बच्चों, उस सबसे पहला लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, या फिर हम उन दो अल्फ़ाबेट्स को के बीच में अंडरस्कोर साइन के साथ क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पहला वेरिएबल का नेमिंग हुआ, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑल द कैरेक्टर एक्सपर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर में बी एन अल्फ़ाबेट ऑफ लोअर केस A to Z, अपर केस A to Z, अंडरस्कोर और डिजिट। अब हम दूसरे नेमिंग की बात करें तो जितने भी कैरेक्टर अगर हम एज अ वेरिएबल के नेम में यूज़ करते हैं बच्चों तो उसमें ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर हो, जो फर्स्ट लेटर हो वो क्या हो, या तो लोअर में हो या फिर अपर में हो, है ना। D0 to 9 हो या फिर उनके बीच में अंडरस्कोर लगा हुआ हो, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट में देखते हैं इसको,
आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेस कैरेक्टर। अब वेरिएबल में जब भी आप एज आ आइडेंटिफायर या कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम कोई भी स्पेस को फिक्स नहीं कर सकते, है ना, कोई स्पेशल कैरेक्टर को स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने @ स्टार्टिंग में लिख दिया तो समझ में नहीं आएगा कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस चीज़ का प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें हम किस चीज़ को क्या यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो वैसे ही वेरिएबल का जो नेमिंग होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी अंडरस्कोर वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज नेमिंग द वेरिएबल, है ना। अब जो भी हमने लास्ट में देखा था रिजर्व वर्ड्स, है ना, तो कोई भी अगर रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते, है ना। कोई भी एक रिजर्व वर्ड ले लो, सपोज हमने ले लिया एलिफ, तो हम उसे एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू पहले ही पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरी में क्या है, स्टोर है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव नेम एंड नेम आर 3 डिफरेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल का नेम होता है वो क्या होना चाहिए, केस सेंसिटिव होना चाहिए, उनके नाम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। हम एक वेरिएबल में 3 वेरिएबल में को एक ही नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो उनके नेम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया, ये पूरा स्मॉल है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और ये पूरा क्या है, कैपिटल लेटर से। आपको लग रहा है कि वर्ड्स एक ही है पर इनको लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल्स। अब जो भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उन वैलिड वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो देखिए हम एक एक करके एग्जाम्पल के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एज इज इक्वल्स टू 45। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें सैलरी, हमने किसी की सैलरी बताई तो इसकी सैलरी 1456.8, ठीक है। और उसके बाद देखें तो नेम इज़ इक्वल्स टू क्या है, जॉन। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ क्या था, नेमिंग रूल थी किसी भी वेरिएबल को क्या करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए इन द लैंग्वेज ऑफ पाइथन। अगर हम किसी डिफरेंट लैंग्वेज की बात करें तो सबके नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल कि एक्चुअल में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल बताया, a इज इक्वल्स टू 50, मतलब हमने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा जिस वेरिएबल का नाम क्या है a, ठीक है बच्चों, और उसकी विड्थ, उसकी वैल्यू क्या है 50। मतलब a के अंदर कौन सी चीज़ स्टोर हो रही है बच्चों, तो a के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, तो a के अंदर स्टोर हो रही है 50 की वैल्यू। क्लियर? तो ये जो थे बच्चों, ये क्या थे, हमारे वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। अब हमारा कंप्यूटर इसे किस तरह से क्या करता है, असाइन करता है, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो देखिए किस तरीके से असाइन करता है, a इज इक्वल्स टू 50, सॉरी a-50, मतलब जो ये 50 वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर हो गई है, a नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना। मतलब इस तरीके से हमारा वेरिएबल क्या होता है बच्चों, डिक्लेयर होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम किसी भी वेरिएबल को किस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, पाइथन वेरिएबल्स के टाइप्स, मतलब इट मीन्स ऑफ टाइप, इट्स ऑल्सो अ डिक्लेरेशन। मतलब हम इतने सारे तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हम वैसे बोले इंटीजर और फ्लोट्स के फॉर्म में डेटा को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डिक्लेयर होता है, बूलियन के फॉर्मेट में होता है, कोई लिस्ट होती है उसके फॉर्मेट में होता है ना, डिक्शनरी होती है उसके फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। और कुछ अदर टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, किसको, पाइथन में वेरिएबल को
डिक्लेयर करने की। अगर अब मैं इंटीजर और फ्लोट की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल आपको प्रीवियस स्लाइड में दिया, एज इज इक्वल्स टू 45, मतलब जो भी डेटा है वो काय में डिक्लेयर हो जाएगा, एज किसकी है 45, तो 45 काय में चली जाएगी, एज में। मतलब नंबर्स को हमको स्टोर करना है तो हम इंटीजर में करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी को पॉइंट्स में करना है तो हम किस में करते हैं, फ्लोट में करते हैं। अब सपोज किसी का नाम स्टोर करना है तो काय में करेंगे, स्ट्रिंग में करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी की वैल्यू ट्रू और फॉल्स करनी है तो काय में करेंगे, बूलियन में करेंगे। फिर अगर कोई लिस्ट है डिक्लेयर करने की तो इसमें करते हैं, या फिर किसी डिक्शनरी में करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या है बच्चों, टाइप्स है किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। इन सब को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक शॉर्ट में ये चीज़ बता दी है कि हम अपने वेरिएबल को किस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया मैंने, है ना। देखिए जैसे मैंने क्या लिखा है, एन एक वेरिएबल है, उसमें किसकी वैल्यू स्टोर कर दी, किड, मतलब कोई भी एक नाम। अब मैंने लिखा किड एज, किड्स की एज कितनी है, तो सपोज 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद एक एम नाम का और वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसमें कितना लिख दिया 400, ठीक है। फिर उसके बाद और भी मैंने जैसे किड्स एज है उसमें केमल लिख दिया, फिर किड्स एज में पास्कल, फिर किड्स एज में स्नैक। अब देखिए इन सब की लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से भी डिफरेंट तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ नंबर्स में होते हैं, है ना, कुछ लेटर्स में होते हैं, ठीक, और कुछ पॉइंट्स में भी होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आपको समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वीपिंग वेरिएबल। अगर मान लो दो वेरिएबल है, एक की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखा, एक हमने लिखा बच्चों a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 20। अब मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू कितनी हो जाए 20 और b की वैल्यू कितनी हो जाए 10। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है, स्वैपिंग करना, कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैसे स्वैप कर सकते हैं, या किसी भी वेरिएबल को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से स्वैप करते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एज अ एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए जैसे मैंने एक पाइथन का प्रॉम्प्ट खोला है ना, 3.6 इसका वर्जन है। इसमें मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, देखिए x की वैल्यू दे दी मैंने 4, y की वैल्यू क्या दे दी मैंने 1। अब मुझे दोनों की वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, देखिए x, y, जब मैंने x, y लिखा तो y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y, x, मतलब x की वैल्यू किसके पास चली गई, y के पास, और y की वैल्यू किसके पास चली गई, x के पास। अगर स्टूडेंट्स अब आप इसको रन करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 4, नाउ इज x इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो गई है स्टूडेंट, इंटरचेंज हो गई है, ठीक है। तो ये होता है स्वैपिंग, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, स्वैप करना। और कितने बहुत सारे तरह से स्वैप होता है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ही तरह से स्वैप करना बताया है, ठीक है। जैसे जैसे हम इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे हम और भी तरीके से आपको स्वैप करना बताते जाएंगे। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डिलीटिंग वेरिएबल, मतलब हम किसी वेरिएबल को डिलीट कैसे कर सकते। मान लो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, बट किसी कारण से क्या हुआ, हमें वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना था, हम कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते थे। तो उस वेरिएबल को हम कैसे डिलीट करेंगे, तो वेरिएबल को डिलीट करने के लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, लिस्ट, हडूप, पाइथन और एंड्रॉयड, ठीक है। लिस्ट 1 में मैंने जावा लिख दिया और इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, किससे, DEL नाम के फंक्शन
से। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी बताया है कि अपडेटिंग किया एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट को, डिलीट करा किसी भी लिस्ट को, और वो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर यूज़ हो गई। मतलब हमने पाइथन को डिलीट करके क्या लिख दिया, जावा लिख दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या है स्टूडेंट, डिलीटिंग क्या है, वेरिएबल है कि हम किस तरीके से वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा, मतलब आज हमने वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, है ना, कैसे डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके नेमिंग कन्वर्सेशन क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको बताई। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्कोप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ भी हम कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।